अगर कोई जायज मांग है तो सीधी टेबल के ऊपर बैठ के निराकरण करें, बजाय कि दिल्ली के बॉर्डर सील करने के और देश का प्रदेश का आर्थिक नुकसान करने के, और उससे बदनामी भी होती है। तो इसी संदर्भ में मेरा कोई किसान के ऊपर किसी पर मैंने और आरोप नहीं लगाया कि किसी ने लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया हो, कोई किसी किस्म का गलत आचरण किया हो, ऐसा कोई मेरा आरोप नहीं है। मेरा पूरा भाषण पढ़ा जा सकता है और किसानों पर आरोप नहीं है। आरोप यह है कि उस आंदोलन के कारण जो सरकार का प्रशासन और शासन उसमें लग जाता है, पुलिस उसमें लग जाती है, इस कारण से मिसक्रिएंट्स लोग जो होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, उनको मौके मिल जाते हैं और वो उस स्थिति का गलत फायदा उठाते हुए इस किस्म के काम कर जाते हैं। बयान लगातार वायरल हो रहा है कि किसान आंदोलन के समय करीब 700 से 800 लड़कियां जो है वो गायब हुई थी। उस पर क्या कहेंगे, किस तरीके का बयान था वो? देखिए, मेरा संदर्भ था, मैं मैम शुगर मिल में प्राय सत्र के उद्घाटन सत्र के ऊपर गया हुआ था। वहीं पर माननीय अरविंद शर्मा जी जो हमारे कपड़े मिनिस्टर हैं वो भी साथ थे, और मेरा ये कोई बयान नहीं था, मेरा एक भाषण था। और उसी भाषण में मैंने कोट किया था कि हिंदुस्तान के किसान ने अपनी अथक मेहनत से देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की, और आज जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। जब 40 करोड़ लोग होते थे कभी देश में आज़ादी के बाद, तब अनाज पूरा नहीं था पेट भरने के लिए। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ आते थे, हमने देखा है। लेकिन आज 140 करोड़ लोगों को भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होते हुए 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री स्कीम के तहत मुफ्त अनाज देने के बाद भी हमारा देश खाद्यान्न को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है, उसकी बहुत बड़ी मेहनत है। और मैंने कहा हमारे किसान भाइयों को इन आंदोलनों से बचना चाहिए, क्योंकि आंदोलन का जो इफेक्ट होता है वो बहुत, उसके गलत परिणाम आ जाते हैं इस किस्म के। मैंने कहा 1 साल तक जो दिल्ली और उसके आसपास बॉर्डर के ऊपर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर हमारे किसान जो बैठे रहे, उसके कारण इतनी लड़कियां गुम होगी। उसका कारण ये था कि 1 साल तक सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होगी भादर के आसपास, और सैकड़ों कुंडली बॉर्डर के पास फैक्ट्रियां बंद होगी। और बेरोजगारी की वजह से ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोगों ने उस बात का फ़ायदा उठाया, और आज पता नहीं वो लड़कियां कहाँ काम कर रही हैं। क्योंकि आज भी झारखंड से, बिहार से, गरीब प्रदेशों से लड़कियों को बहका के ले आते हैं लोग नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर। तो इस किस्म की घटनाएं जो है ना बेरोजगार के कारण हो जाती हैं, और उन लोगों को फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है। और इसी संदर्भ में मैंने कहा कि 2021 से पहले हरियाणा में नशा तो था, लेकिन बीड़ी सिगरेट शराब वगैरह का था। ये कोकीन, अफीम, मशीन, ये स्मैक वगैरह नशे के इंजेक्शन ये नहीं थे। अब क्योंकि पंजाब में पहले ही पाकिस्तान के कारण, बॉर्डर स्टेट होने के कारण नशा आ गया था, तो एडिक्टेड लोग आ जाते हैं। अगर उनको पूर्ति के लिए लोग, डिमांड एंड सप्लाई का तो ये तो चलता है हमेशा। जब वो लोग ड्रग पेडलर्स इधर आए तो उन्होंने देखा हरियाणा में भी मार्केट को तलाश किया जा सकता है। और क्योंकि शासन, प्रशासन, पुलिस से सारी किसान आंदोलन को कंट्रोल करने के अंदर लगी हुई थी, लैंड ऑर्डर के लिए चिंतित थी, दिन रात उसमें लगे हुए थे, तो उन लोगों को मौका मिल गया और वो अपना नेटवर्क जो है हरियाणा में भी फैला गए। तो उसका आंदोलन का ये आफ्टर इफेक्ट आया, उसका परिणाम आया कि उसमें जनता को काफ़ी नुकसान, क्योंकि सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हुई, इस किस्म की घटनाएं घटी, नशे का कारोबार फैल गया। तो मैंने किसान भाइयों से अपील की कि अगर कोई जायज मांग है तो सीधी टेबल के ऊपर बैठ के निराकरण करें, बजाय कि दिल्ली के बॉर्डर सील करने के और देश का, प्रदेश का आर्थिक नुकसान करने के, और उससे बदनामी भी होती है। तो इसी संदर्भ में मेरा कोई किसान के ऊपर किसी पर मैंने और आरोप नहीं लगाया कि किसी ने लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया हो, कोई किसी किस्म का गलत आचरण किया हो, ऐसा कोई मेरा आरोप नहीं है। मेरा पूरा भाषण पढ़ा जा सकता है। और मेरा ये भी कोई आरोप नहीं है किसी किसान के उन्होंने यहाँ पर नशा बेचा, नहीं। मैंने कहा जो नशे के सौदागर थे उनका मौका मिल गया और वो यहाँ पर भी अपना नेटवर्क फैला गए। तो मैंने कहा किसान भाइयों, भाईचारा मत बिगाड़ो, देश की शांति मत बिगाड़ो, देश में अमन चैन मत बिगाड़ो। प्रधानमंत्री जी आपकी हर बात के ऊपर चिंतित हैं, और हर वो कदम जो किसान की भलाई के लिए हो सकता है वो सरकार उठा रही है। केंद्र के कृषि मंत्री भी सभी फसलों पर एमएसपी डिक्लेयर कर चुके हैं। हरियाणा पहले 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है। और प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती के लिए, नैनो यूरिया के लिए, मिलेट के उत्पादन के लिए कितनी योजनाएं किसान को दे रहे हैं, ताकि किसान की आमदनी 2 गुनी नहीं, 7 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी हो सके।
लेकिन इसके डॉक्टर लिए साहब, मेरा सवाल ये है कि ये आंकड़ा आपके पास आया कहाँ से है कि 700 से 800 लड़कियां जो है वो गायब हुई? देखिए, मैंने ये कहा कि ये लगभग जैसे हम गांव में जाते हैं, रोजाना जाते हैं हम, तो आफ्टर इफेक्ट का लोग ही चर्चा करते हैं कि इस कारण ये स्थिति पैदा हुई कि यहाँ से लोगों को मौका मिल गया और ट्रैफिकिंग होगी। वो आंदोलन के कारण हो गया, क्योंकि शासन प्रशासन उस समय आंदोलन में उलझ जाता है। तो ये अनुमानित लोगों का जिक्र किया हुआ है, मेरा कोई ये नहीं है कि भाई मैंने कोई गणके कर रखा हो। ये अनुमानित लोगों का जिक्र किया हुआ है और किसानों पर आरोप नहीं है। आरोप ये है कि उस आंदोलन के कारण जो सरकार का प्रशासन और शासन उसमें लग जाता है, पुलिस उसमें लग जाती है, इस कारण से मिस क्रिएंट्स लोग जो होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, उनको मौके मिल जाते हैं और वो उस स्थिति का गलत फायदा उठाते हुए इस किस्म के काम कर जाते हैं। अब इसमें एक विवाद और छुट जाएगा कि पंजाब किसान आंदोलन जब चल रहा था तो उन लोगों ने कि पंजाब हरियाणा में नशा जो है वो कहीं ना कहीं सप्लाई किया है। नहीं नहीं, मैंने किसान ने किसी ने कोई सप्लाई नहीं किया। मैंने किसान के बारे में क्या, मैंने क्या उस आंदोलन के कारण जो पुलिस और प्रशासन आंदोलन में लग जाता है और सारा फोकस आंदोलन के कंट्रोल के ऊपर, लाइन एंड स्थिति को संभालने के ऊपर लग जाता है, तो उन जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको मौका मिल जाता है और वो स्थिति का फायदा उठाते हुए हरियाणा में भी नशे का कारोबार फैला गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।